हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में शामिल हॉर्मुज को लेकर दोनों देशों के दावे एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि अमेरिका ने इस रणनीतिक जलमार्ग पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया है और अमेरिका इसे अपने नियंत्रण में ही रख सकता है। इसके ठीक उलट ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज अभी भी बंद है और जब तक उसकी शर्तें स्वीकार नहीं की जाती तब तक इसे दोबारा नहीं खोला जाएगा। ईरान के पर्शियन स्टेट गल्फ अथॉरिटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिकी दावों को खारिज करते हुए कहा है कि अमेरिकी अधिकारियों की बार बार की जा रही पोस्ट से वास्तविकता नहीं बदलती। ईरान के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट अभी भी बंद है और इसे खोलने का फैसला केवल ईरान की तय शर्तों के आधार पर होगा। यानी इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हॉर्मुज पर वास्तविक स्थिति क्या है। क्या अमेरिका वहां नियंत्रण पाना चाहता है या ईरान ने अब भी इस समुद्री मार्ग को बंद रखा हुआ है। जमीन पर दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन समुद्री यातायात के आंकड़े तस्वीर का एक अलग पहलू दिखाते हैं। शिप ट्रैकिंग कंपनी केपलर के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को हॉर्मुज से 5 दिन के औसत में रोजाना करीब 13 जहाज भी गुजर रहे थे। ये संख्या सामान्य स्थिति की तुलना में बेहद कम है। युद्ध शुरू होने से पहले 28 फरवरी को यहां से रोजाना औसतन करीब 130 जहाज गुजरते थे, यानी जहाजों की आवाजाही लगभग 90% तक घट गई है। इसमें तेल टैंकरों के साथ साथ दूसरे मालवाहक जहाज भी शामिल हैं। इस गिरावट को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, फारस की खाड़ी से बाहर निकलने के लिए दुनिया के सबसे अहम समुद्री चेकपॉइंट में से एक है। खाड़ी के कई बड़े तेल और गैस उत्पादक देशों का समुद्री व्यापार इसी रास्ते से जुड़ा हुआ है। इसलिए यहां जहाजों की आवाजाही में इतनी बड़ी गिरावट का मतलब कि युद्ध का असर अब सिर्फ सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ऊर्जा और वैश्विक व्यापार की सप्लाई चेन पर भी पड़ रहा है। और ईरान ने हॉर्मुज खोलने के लिए कई शर्तें रखी। इनमें सबसे प्रमुख अमेरिका की कथित नौसैनिक नाकाबंदी को खत्म करना। इसके अलावा ईरान प्रतिबंधों में राहत, अमेरिकी सैनिकों की वापसी और युद्ध से हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग भी कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि तेहरान हॉर्मुज को सिर्फ समुद्री आवाजाही का मुद्दा नहीं मान रहा, बल्कि इसे अमेरिका के साथ व्यापक राजनीतिक और सैन्य बातचीत में रणनीतिक दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इसी बीच ओमान की मध्यस्थता को लेकर भी उम्मीद जगी थी कि ईरान और ओमान के बीच बातचीत के जरिए हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही सामान्य हो सकती है, लेकिन ईरान के लिए इस संभावना को भी सीमित कर दिया गया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी के प्रवक्ता हुसैन मोहिबी ने कहा है कि हॉर्मुज को दोबारा खोलना पूरी तरह ईरान की अपनी व्यवस्था और शर्तों पर निर्भर करेगा और इसका ईरान और ओमान बातचीत से कोई सीधा संबंध नहीं है। यानी ओमान भले ही मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा हो, लेकिन अंतिम फैसला ईरान अपने हाथ में रखना चाहता है और यही बात पूरे संकट को और जटिल बना रही है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि उसने हॉर्मुज पर नियंत्रण हासिल कर लिया, तो दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि जलडमरूमध्य यानी कि जो स्ट्रेट है वो अभी भी बंद है। और ऐसे में समुद्री यातायात के आंकड़े बता रहे हैं कि व्यापारिक तौर पर जहाजों की आवाजाही लगभग ठप जैसी स्थिति में पहुंच चुकी है। अब इसका अगला असर तेल बाजार पर पड़ सकता है। अगर हॉर्मुज से तेल टैंकरों की आवाजाही लंबे समय तक इसी तरह बाधित रही तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ेगी। सप्लाई कम होने की आशंका से तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ेगा और इसका असर पेट्रोल, डीजल से लेकर परिवहन और महंगाई तमाम चीजें होंगी। खासतौर पर वो देश ज्यादा प्रभावित होंगे जो खाड़ी क्षेत्र से आने वाले ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर है। इस पूरे संकट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हॉर्मुज को लेकर अब सिर्फ समुद्री रास्ते का यहाँ सवाल नहीं है, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच शक्ति प्रदर्शन का भी ये केंद्र बन चुका है। ट्रंप इसे अमेरिकी नियंत्रण की उपलब्धि के तौर पर भी पेश कर रहे हैं, जबकि ईरान इसे अपनी संप्रभुता और रणनीतिक ताकत से जोड़ रहा है। जब तक दोनों पक्षों के बीच मूल मुद्दों पर सहमति नहीं बनती, तब तक हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही सामान्य होना मुश्किल नजर आता है और यही इस संकट का सबसे बड़ा संदेश है। अमेरिका कह रहा है कि हॉर्मुज उसके नियंत्रण में है, ईरान कह रहा है कि चाबी अब भी उसके हाथ में है, लेकिन समुद्र में खड़े जहाज बता रहे हैं कि इस टकराव की कीमत पूरी दुनिया चुका रही है।